देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को केवट ने उस पार उतार दिया। उतरी ठाठ भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दिन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उनको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहु तराही, केवट चरण गहे अकुलाही। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रक्त जटित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र ने केवट से कहा, नाव को उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर शरण पकड़ लिया। केवट श्री राम जी से कहने लगा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मेरे सभी दुख दोष समाप्त हो गए। यही मेरी मजदूरी है। आज मेरे समान बड़भागी कोई नहीं है, अतः मैं उतराई नहीं लूँगा। जाति पाति मेरी की हमारी, ओ तुम्हारी नाथ। केवट को कर्म एक दूजो ना निहारियो। तुम तो उतारत भव सागर परमारथ कर, सरिता उतारी मैं कुटुंब दिन गुजारियो। नाई से नाई नाही लेत, धोबी से धोबी लेत, देख उतारी मेरी जाति ना बिगारियो। आए तुम मेरे घाट पार, मैंने करी दीने, ताऊ तिहारे घाट मोको पार तुम उतारियो। तुम हो तरनी कुल पालन करन हार, हम हो तरनी के ही पालन करया हैं। भीम भवसागर के सुगढ़ खिवैया आप, हम हों सदैव देवसरी के खिवैया हैं। कौतुकी कुपंथीन के पार करवाए नाथ, हो तो जग पावनी को पार करवैया है। हम तुम भैया एक कर्म के करैया नाथ, केवट सो केवट न ले तो उतरैया है। श्री राम के द्वारा यत्न करने पर भी जब केवट कुछ लेने को तैयार नहीं हुआ तो उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आओगे। उस समय नाथ मैं ले लूँगा, जो कुछ मुझको दे आओगे। 10 पश्चात श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजन कर शंकर जी का सिर नवाया। सीता जी ने गंगा जी से कहा कि हे माता, मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से ओतप्रोत विनती सुन गंगा जी के पवित्र जल में से मंगलमयी ध्वनि सुनाई दी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशलाई, पूजहि सब मनो कामना, सुजसुर है जग छाई। गंगा जी से आशीर्वाद पाकर सीता जी प्रसन्न हो गईं। तब प्रभु गो वहीं कहूँ घर जाओ, तब प्रभु गुहा ही कहूँ घर जाओ। श्री राम जी ने कहा, भैया निषाद राज, अब आप अपने घर जाइए। गुह अंतर्भाव से कहने लगा, हे स्वामी, आपके साथ रास्ता दिखाकर 2-4 दिन शरण सेवा करके फिर जिस वन में आप कुछ दिन ठहरेंगे उसमें पर्लकुटी बनाकर फिर जैसी आप आज्ञा देंगे वही करूँगा। निषाद राज का प्रेम देखकर श्री राम ने उसे अपने साथ ले लिया और गणेश जी, शिव जी और गंगा जी को मस्तक नवाकर आगे वन में चल दिए। उस रात सभी ने एक वृक्ष के नीचे निवास किया।
आपस में वार्ता चलती रही। निषाद सोचते हैं कैकेयी रानी ने यह सब राज्य के लोभ के कारण किया है। लोभ जाय तुम जानो यहाँ कोई तो अमरू नहीं, काहू को हमेशा यहाँ रहिबे को घरू नहीं। अरब खरब द्रव्य भाई ताऊ पै सबरू नाही, थोड़ो से आहार करे पेटू हो जबरू नाही। बरसन की सामा करे कल की खबरी नाही, करियायो कौल तोई बाऊ की खबरी नाही। कबीरावधि खोपड़ी कबो अवा आघवे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। प्रयागम्भितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम्, अग्रे भगवतं केतु मन्ये सन्निहितो मुनिः। सुमित्रानंदन वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव का ध्वज रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही हैं। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम और सुंदर किला है, जिसमें पाप रूपी शत्रु प्रवेश नहीं पा सकते हैं। संगम गंगा यमुना सरस्वती का मिलन सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है। गंगा यमुना की श्वेत और श्याम तरंगे ही सफ़ेद और श्याम चमर हैं, जिनके दर्शन से दुख मिट जाते हैं। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यही पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी या सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति यहाँ पर रहती थी, तो ये आश्रम विरक्ति का था। ओ कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राव। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। राम जी ने लक्ष्मण सीता और गुह को तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताकर त्रिवेणी का दर्शन कर स्नान करके शंकर जी और तीर्थ के देवताओं का पूजन किया। तदनंतर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के पास आए। श्री राम को दंडवत करते देख भरद्वाज जी ने आनंद में भर कर श्री राम को हृदय से लगा लिया। श्री भरद्वाज मुनि श्री राम से कहते हैं कि आज हमारे सारे पुण्य का फल हमें आपके आश्रम में पधारने से मिल गया। कुशल प्रसन्न करियासन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण किन्हे। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए यानी मुनि मन होमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। श्री राम लक्ष्मण सीता जी और गुहराज ने अति रुचि से कंदमूल फल का आनंद पाया और थकावट मिटाई। भरद्वाज जी कहने लगे, आज आपके आश्रम में पधारने से मेरे जप तप साधन तीर्थ सेवन और त्याग सभी का फल मुझे प्राप्त हो गया है। आपके दर्शन से ही मेरी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम हो। हे प्रभु, जब तक प्राणी कर्म वचन और मन से छल को छोड़कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक उसे सुख नहीं मिलता है। श्री रामचंद्र जी ने त्रिकालज्ञ श्री भरद्वाज जी को सुंदर सुयश अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। ये हे मुनिवर, आप जैसे ओजस्वी संत जिसे आदर देते हैं, वास्तव में इस संसार में वही सबसे बड़ा है। श्री रामचंद्र जी के श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में आने की सूचना पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्धि और उदासी सभी उनके देखने आए। राम जी ने सभी को प्रणाम किया। सभी अपने नेत्रों का लाभ पाकर सुंदरता की सराहना करके अपने अपने स्थान को चले गए। राम किन्न विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाय। राम जी रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग का
स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले। श्री राम जी ने मुनि श्री से अपने जाने का रास्ता पूछा। भरद्वाज जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं। भरद्वाज मुनि ने 4 शिष्यों को मार्ग बताने के लिए साथ में कर दिया। हे श्री राम, आगे जाकर आप गम्यतांग भवतांग शैल चित्रकूटः स विश्रुतः चित्रकूट पर्वत पर निवास करना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।